कि और दूसरी चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत करना है कि यूएस के मिसाइल्स और कैपेबिलिटीज पे कभी भी, बिकॉज दे हैव क्वाइट अ बिट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड क्वाइट अ बिट ऑफ क्या बोलते हैं एम्यूनिशन लेफ्ट। राइट। वो दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर है, और वो चाहते तो आपको पता है कि ये सब वो जानबूझ के भी प्लान कर सकते कि इस तरीके का नैरेटिव भी चला सकते। तो मुझे इस सब चीजों पे मुझे ज्यादा आई आई डाउट इट कि उनके पास ऐसा वेपन की इन्वेंट्री कमी है, क्योंकि ग्लोबल वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स है मिलिट्री इक्विपमेंट और इन सब मिलिट्री एम्यूनिशन में। तो उनके पास इन्वेंट्री खत्म होती है ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर ऐसा किसी को लग रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं कि, बट दे डोंट डिस्क्लोज ऑल दिस थिंग्स टू पब्लिकली एज वेल। अगर आप पब्लिक डोमेन में न्यूज आ रहा है तो आपको पता ही होगा उसका कितना सच होगा कितना सच नहीं होगा। आई डाउट इट। तो बाय एंड लार्ज मुझे ये लगता है कि ये अटैक तो होने वाला है। क्या 48 घंटे में होंगे या बाद में होंगे नहीं होंगे, वो बहुत मल्टीपल पुल एंड पुश फैक्टर्स होते हैं। जिस तरीके के अटैक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, पिछले कई महीनों से अभी चल रहा है कि अटैक हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक एक इसकी जो क्या बोलते हैं टाइम फ्रेम और अलाइनमेंट नहीं हो रही है, और दोनों टीम दोनों साइड्स पे भी यही चल रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, जब भी पीस थोड़ा बहुत पीसफुल टाइम मिल रहा है बीच में तो वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि, लेकिन कोई भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर रहा है इस चीज में। नीदर ईरान ट्रस्ट यूएस नाउ, यूएस ट्रस्ट ईरान वर्ड्स। सो इस तरीके के सिचुएशन में हम लोग अभी जा रहे हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है अमित जी। ऑलराइट, दिगंबर साहब प्लीज स्टे विद मी। संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर मैं हाकिम साहब से उनका कम्युलेटिव एक कमेंट चाहूँगा। अभी जो सिचुएशन है सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्रम्प की कही गई बातों, उनके रिएक्शंस को हम तवज्जो नहीं देते हैं, और ईरान भी ये बात जानता है। लेकिन अब पता नहीं क्यों ये गट फीलिंग आ रही है कि अब जो सिचुएशन बन रही है ईरान में, जैसे ग्रुप कैप्टन तापेश चौधरी कह रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प जो कहते हैं वो करें ना करें, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आपको मोबिलिटी भी चाहिए, आपको हथियार बनाने में वक्त भी बहुत लगता है, और जिस तरह की मिसाइल रॉकेट आईसीबीएम्स का इस्तेमाल अमेरिका करता है वो महीने 2 महीने में बनने वाली नहीं है, उसमें बहुत लंबा वक्त लगता है। बोइंग को इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका ने दिए हैं, अमेरिकी सरकारें, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमें कम से कम 5 साल का वक्त चाहिए वो फिर से हमको फिल इन करने के लिए जो आपने ख़त्म किया है। आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं सर, क्योंकि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों की कमी नहीं है। देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका कि जो मिलिट्री जो बजट है, जो डिफेंस बजट है, वो $900 बिलियन प्लस रहता है। और दुनिया के 10 देशों का मिलिट्री बजट आप एक साइड में रख लें और अमेरिका का एक साइड में रख लें, तब भी अमेरिका कहीं आगे ही रहता है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप उसे $1.5 ट्रिलियन तक ले जाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। और इस तरीके की बड़ी मिलिट्री बजट और मिलिट्री कैपेबिलिटी रखने वाली एक जो सुपर पावर है, वो जाहिर है कि वो अनेकों उसके पास जो इस तरीके की जो स्थितियों को डील करने के लिए प्लान ABCD मौजूद है। और अमेरिका का जो पूरा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जो शक्ति है बहुत ही विशाल है। इसी वजह से मैं भी इस तरीके की रिपोर्ट्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता कि अमेरिका के पास एम्यूनिशन की कमी हो गई है या अमेरिका के पास स्टॉक्स खत्म हो गए इत्यादि इत्यादि। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई स्थिति अमेरिका में है। और अमेरिका जाहिर है कि यूक्रेन को भी वो हथियारों की सप्लाई कर रहा है और एक युद्ध वो सीधा सीधा लड़ रहा है। और एक बार मुझे याद है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया था कि क्या आप 2 युद्ध एक साथ लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब सीधा सीधा तो नहीं दिया, लेकिन ये सिर्फ कहा इस सवाल के जवाब में कि अभी आप अमेरिका की शक्ति को जानते नहीं हैं, अमेरिका बहुत बड़ी विशाल शक्ति वाला राष्ट्र है, इतना ही कह के वे रह गए। लेकिन एक बात इससे स्पष्ट है कि अमेरिका जो कि विश्व के बड़ी महाशक्तियों के विरुद्ध अपनी तैयारियां कर रहा है, चाइना और रशिया की जैसी महाशक्तियों को ज्वाइंट तरीके से डील करने की जो तैयारियां राष्ट्र कर रहा है, वो ईरान जैसे राष्ट्र के साथ युद्ध लड़ने में उसके हथियार खत्म हो जाएं, ये मैं समझता हूं कि असेसमेंट गलत है। और इस तरीके की रिपोर्ट्स पर मैं भी भरोसा नहीं करता। लेकिन एक बात जैसे कि अभी दिगंबर जी ने कहा, मैं उस बात को रीएम्फसाइज करूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं वो आगे आने वाले समय में होते रहेंगे। इस बात की संभावना दिखाई देती है मेरे असेसमेंट के मुताबिक कि इस तरीके के हमले अमेरिका आने वाले समय में कर सकता है। अभी ओमान और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर सबकी नजर है,
लेकिन ये जो बातचीत है वो ओमान और ईरान के आपस के बायलैटरल बातचीत है, उसमें अमेरिका सीधा सीधा शामिल नहीं है। लेकिन अमेरिका भी इसके ऊपर वॉच रखे हुआ है कि आखिर किस तरीके का वो अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन ईरान की जो IRGC लेड इस्लामिक रिजीम है, यदि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी की तरह से इस्तेमाल करने की मंशा नहीं त्यागेगी, वो प्री 28 फरवरी का जो स्टेटस था स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको रिस्टोर नहीं करेगी और वो वहां पर वेपनाइज करके रखेगी, तो आप स्पष्ट रूप से मान लीजिए कि अमेरिका भी हमले नहीं रोकेगा और अपने नेवल ब्लॉकेट को भी वो नहीं हटाएगा। और अमित जी, एक बात मैं और भी आपके दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूं, जैसा कि आप